ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ का आज एक छोटा सा सेशन मैं आपको देने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू पेज लेआउटिंग। पेज लेआउटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल पेजेस के साथ काम किया जा सकता है इजीली। आप इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिकली ये किस चीज़ के लिए होगा, तो ये वो आर्ट वर्क के लिए होगा जिसमें मल्टीपल पेजेस इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मल्टीपल डिज़ाइंस इसमें आप क्रिएट कर रहे होंगे, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और पेजेस करीब दे देंगे 10 पेजेस का वर्क होगा जिसमें CMYK के रखेंगे और 300 रेजोल्यूशन, ओरिएंटेशन, हाइट, विड्थ, A4 साइज का पेज होगा और इसको ओके कर देंगे। नाउ आई हैव 10 पेजेस जिसमें मेरे पास इजीली कंट्रोल टैब टू स्विच ऑन टू टैब्स आसानी से स्विच ऑन कर सकते हैं और हमारे टैब शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पेजेस नज़र आ रहे हैं। नाउ अगर ये जो पेज लेआउटिंग है, पेज लेआउटिंग है इसमें आपको मल्टीपल पेजेस ऑप्शन मिल जा रहे हैं। ये एक्चुअली में ढेर सारे जब पेजेस पे काम करेंगे, कैटलॉग वगैरह की चीज़ों पे काम करते हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम मेरे पास ढेर सारे पेजेस हैं, करीब 10, एवरेज अप टू 10 मानते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे पास अ, सामने में मुझे एक पेज नज़र आ रहा है, राइट। अब इसमें कोई भी मैं ग्राफिक बनाता हूँ, इस ग्राफिक को हम चारों तरफ यूज़ करें तो सबसे पहले हमारे पास एक मैं एक बार बना रहा हूँ। लेट्स जस्ट विल क्रिएट अ हेडर एंड अ फुटर और कोई भी एक कलर, हमें पता है कौन से कलर्स हमें चूज़ करने हैं, सो हम इसको रेड और लेट्स ट्राई, राइट, और राइट एक सेपरेट कलर का हमने दे दिया और फुटर, और इसकी लेंथ हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं सो दैट यहाँ पे टाइपिंग हो जाएगी और ग्राफ लाइंस यहाँ आ जाएगी। नाउ हमारे पास टेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देंगे विच इज़ लाइक एरिया टेक्स्ट, तो एड्रेसेस, नेम्स, नंबर्स, आई डोंट नो, जो भी चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे वो सब यहाँ पे एक लिख सकते हैं, डिटेल्स। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट डेजिग्नेशन और ये सारे चीज़ों का क्वेश्चन आएगा। सो और जो भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी तो यहाँ पे दी जा सकती हैं। यहाँ पे टाइटल दिया जा सकता है। अब हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया और इसके बेस लाइन ग्रिड को हम ऑफ कर देते हैं, गाइडलाइंस को भी ऑफ कर देते हैं ताकि हम इसको फ्री लाइन पुश कर सकें। नाउ अब पेज 2 पे आते हैं तो देख रहे हैं पेज 1 का कोई भी कंटेंट पेज 2 पे कॉपी नहीं है और मुझे चाहिए है कि वो बाकी के पेजेस पे कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट ऑप्शन होता है जिसमें पेज लेआउटिंग होती है।
यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है इंसर्ट पेज का। इंसर्ट पेज का मतलब होता है कि आप एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ पेजेस आता है कि मुझे एक ही पेज चाहिए या 10 पेज चाहिए। इसके बाद वो डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू डाल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल 1 डाल रहा हूँ। प्लेस पे बिफोर और आफ्टर, यानी आपको इसके पहले चाहिए या इसके बाद चाहिए। आफ्टर डालते हैं क्योंकि मुझे पेज 1 के बाद चाहिए। एग्जिस्टिंग पेजेस बेसिकली जो ऑलरेडी पेज एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद चाहिए है। तो कितने पेजेस के बाद चाहिए है वो भी यहाँ डाल सकते हैं आप, कि हो सकता है आपको 2 के बाद चाहिए होगा तो 2 के बाद आप चाहिए, या 1, मैं इसको 2 कर देता हूँ। पेज साइज दैट मीन्स जो पेज का साइज़ है वो चाहिए या कोई दूसरा साइज़ चाहिए। कस्टम साइज़ भी आप ऐड कर सकते हो। हमें अभी फ़िलहाल A4 ही चाहिए, पर मैं इसको थोड़ा सा A4 ही रखता हूँ। कोई दूसरा साइज़ करूँगा तो हालांकि मेरे काम के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी लेट्स जस्ट से A5 कर देता हूँ। विड्थ और हाइट और ओरिएंटेशन कैसा चाहिए वो हम दे सकते हैं। हो सकता है हमारे आर्ट वर्क में पोस्टर्स हों या लैंडस्केप पोस्टर्स हों, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ऐड हों तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये होता है जनरली मैगजीन वगैरह में ये चीज़ें होती हैं। A3 साइज़ के लैंडस्केप उसमें ऐड होते हैं, तो आप A3 साइज़ का लैंडस्केप ऑप्शन रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए पेज 2 के बाद पेज 3 आ गया है विच इज़ ऑफ लैंडस्केप। फिर पेज 4 जो है वो नॉर्मल है। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट पेज लेआउटिंग से कर पाएंगे। अब मुझे चाहिए कि ये पूरे डिज़ाइन जो हैं वो कॉपी हो जाएं बाकी सारी जगह। तो हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और आ, हम यहाँ पे डुप्लीकेट पेज भी कर रहे हैं या फिर पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे पेज लेआउट ऑप्शन हो जाएंगे। और सब में ये चीज़ कॉपी करने के लिए हमें पहले वाले पेज के बाद से इसको कॉपी करना होगा। और कंटेंट को डुप्लीकेट करने के लिए आई शुड सी इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट पेज नंबर सेटिंग्स, डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज में जब करेंगे और आफ्टर करेंगे तब क्या होगा, कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट जस्ट उसके बाद में हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे पेजेस में ये अप्लाई नहीं हो रहा है और हमें चाहिए कि ये बाकी सारे पेजेस में अप्लाई हो। सो विल हैव टू सी बाय लेआउट और गो टू पेज, बाकी सारे इंसर्ट, ये पेज नंबर्स के लिए है। ओके सॉरी मैंने देखा नहीं, पेज नंबर के लिए है। डॉक्यूमेंट साइज, पेज साइज, लेआउट ये पूरा साइज के लिए है। तो यहाँ पे ये सेक्शन नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, पेज 1 पे जाएंगे, पूरी चीज़ों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, कंट्रोल C, और इसको हम पेज 3 पर कंट्रोल V करेंगे और कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V करके कॉपी कर लेंगे। अब लेट्स जस्ट से कि अगर ये ग्राफिक, ये तो हमने यहाँ पे बना दिया, बट अगर आपको कोई ग्राफिक चाहिए जो सब जगह अप्लाइड हो, सारी जगहों पे अप्लाइड हो, तो फिर उसके लिए हम जाएंगे लेयर्स में और यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर पेज होता है। उस मास्टर पेज में हम कोई भी शेप, जो चीज़ हमें सब जगह अप्लाई करनी है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे एक पेज पे एक ग्राफिक लिया हुआ है और उस ग्राफिक को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स जस्ट से कि
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है ये सब जगह अप्लाइड हो। तो इस डिज़ाइन को जो लेयर 1 पे है इसको पेज 1 से हटा के मैं इसको रख दूंगा, I'm gonna put this into मास्टर लेयर और इसके डेस्कटॉप की ऊपर एरिया में रखूँगा, क्योंकि गाइड्स वगैरह पे रखूँगा तो वो दिखेंगी नहीं। अब ये क्या होगा, ये सब जगह मुझे नज़र आना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो रहा है, पेज 1 पे ये यहाँ नज़र आ रहा है। सी, अब मैंने इसको ग्रुप कर्व पे रखा हुआ है, इसको लॉक कर देता हूँ तो ये सब जगह अवेलेबल है। लॉक हटाऊंगा तो ये वापस से उधर चला जाएगा। ये गाइड्स के समय के लिए है, गाइड के फॉर्मेट में नज़र आएगा या फिर डेस्कटॉप को लॉक कर देते हैं सो दैट इट इज़ अवेलेबल ओवर एवरीवेयर। अब इसकी सिचुएशन ये है कि ये आ तो यहाँ गया है और प्रॉब्लम ये है कि इसको हम डेस्कटॉप के अंदर भी डाल भी देंगे। अब सिचुएशन ये है कि ये वाला जो कर्व है ये एक्चुअल में अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है, तो इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड एवरीथिंग, तो इसको हम ऐसा करेंगे तो ये जो डेस्कटॉप है ये इसके सब जगह पे आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी डिज़ाइन बनाता हूँ तो ये उसके पीछे आएगा डिज़ाइन। ये सब जगह अप्लाइड है तो इसको हम किसी ऐसी जगह फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे हमें लिखना नहीं है या ओवरलैप नहीं करना है, तो ये वहीं पे फिक्स रह जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम इधर पे डालेंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगी। तो अगर हम कोई पेज बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं
join curves object, I think लॉक है। कर्व वापस से इधर आ गया है क्योंकि ये लॉक थी। ये अनलॉक करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और फिर से लॉक कर देते हैं सो दैट अब ये हर जगह अप्लाइड हो। इसको भी हमें सब जगह अप्लाई करना है, तो हम इसे यहाँ लाते हैं, अनलॉक करते हैं, रेक्टेंगल ग्रिड को अप्लाई करते हैं और यहाँ रोक देते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये सब जगह पे हमें बेस दे देगा। तो पेजेस आगे फॉरवर्ड करने के लिए, बैकवर्ड्स करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। लेआउट के पूरे ऑप्शन यही है, रीनेम करना किसी पेज को, नंबरिंग करना, किसी पेज को डिलीट करना, जैसे हम इसके थर्ड वाले पेज को या फोर वाले को डिलीट कर देंगे सो दैट बाकी सब अरेंज हो जाएगा और हमारा लैंडस्केप वाला पेज चला जाएगा। देन यहाँ पे गो टू पेज है कि किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जाना है। लेट्स जस्ट से मैं 11वें वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो 11वां पेज अवेलेबल हो। देन इंसर्ट पेज नंबर ऑन और एक्टिव लेयर और ऑन ऑल पेजेस। ऑन एक्टिव लेयर का मतलब है जो लेयर सेलेक्ट की हुई है तो बाकी जगह नहीं जाएगा। बट वहीं आप इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस कर देंगे तो फिर बाकी सब जगह पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 चला जाएगा, जिसकी फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। और एक की चेंज करोगे तो सारों की चेंज होगी। और ये देखो आप, वो मास्टर पेजेस के अंदर पे आएगा जो सब जगह पे रहेगा। देन इसके बाद आपका आता है ऑन ऑल ऑड पेजेस, यानी कि केवल 1 3 5 7 9 11 इस तरीके के जो ऑड नंबर्स हैं केवल उन्हीं जगह पे जाएगा। केवल उन्हीं उन्हीं जगह पर ये जाएगा। इसके बाद पेज नंबर सेटिंग्स है, तो अगर आप क्लिक करते हैं पेज नंबर तो स्टार्ट एट नंबर 1, स्टार्ट ऑन पेज, कहाँ से शुरू करना है पेज नंबर वो बताएगा। स्टाइल क्या रखना है वो आपको यहाँ पे सेट करने को मिलेगा। और कहाँ से ये स्टाइल शुरू करना है, हो सकता है कि आपको पेज जो है वो पहले पेज से नंबर 1 शुरू नहीं करना हो सकता है दूसरे पेज से आप नंबर 1 शुरू करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो कि कहाँ से नंबर शुरू करना है, 1 से शुरू करना है या 3 से शुरू करना है। वो नंबर आप दे सकते हैं और पेज दे सकते हैं। जैसे इसको मैं स्टार्ट एट नंबर 2 कर देता हूँ और पेज 1 ही रहने देता हूँ और 1 2 3 रखता हूँ, ओके करूँगा और अब देखो पेज 1 से पेज नंबर 2 गिनना शुरू किया उसने। ऑलराइट, सो ये पोर्शन रहेगा पेज लेआउटिंग का। तो इसके बाद फिर हम इंसर्ट पेज नंबर पे पेज नंबर सेटिंग्स करके वापस से इसको 1 कर देते हैं, ओके करेंगे तो अब ये 1 2 3 4 चलता रहेगा। इसके बाद स्विच पेज ओरिएंटेशन। सो स्विच पेज ओरिएंटेशन यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे जाएंगे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास जनरल क्या क्या सेटिंग्स है, वो ये सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में वो सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको जनरल सेटिंग्स में मिलेगा ओपन कर्व्स, ऑटो इन्फ्लेट बिटमैप्स फॉर इफेक्ट, कि आपको किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट को देखना है, वो सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी।
पेज साइज ऑप्शन जो होगा उससे पेज का जो साइज होगा वो आप सेट कर पाएंगे हर एक पेज के लिए। लेआउट से किस टाइप की लेआउट में आपको वर्क करना है, आप इसको साइड फोल्ड चाहते हो उसके लिए तो उसके हिसाब से इसका विड्थ वगैरह सेट हो जाएगा। बुक के लिए अगर कर रहे हैं तो 1 2 3 और फेसिंग पेजेस यानी आपस में पेजेस फेस करते हैं वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उनका लेआउट यानी उनको रखने का तरीका इसी तरीके का होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है बैकग्राउंड का, यानी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई चीज़ डालनी है, लेट जैसे मुझे कोई इमेज चाहिए जो इसके बैकग्राउंड में फिक्स रहे, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा और कोई भी एक इमेज प्रेफर करूँगा जो कि मेरे कंटेंट में नज़र आए, तो बस मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डिफ़ॉल्ट साइज़ करूँगा और ओके कर दूँगा। तो वो लेआउट के साइज़ में इमेजेस आ जाएंगी। अब पेज साइज़ चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज साइज़ में लेआउटिंग में हमने उसको फेसिंग पेजेस किया हुआ था, तो उसकी विड्थ आउट और हाइट चेंज है। मैं इसको फुल पेज कर रहा हूँ, सो नाउ आई विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। और यहाँ पे इसको ओपन करके इसको सेलेक्ट करेंगे, पुट इट राइट बैक इट। और इमेज का साइज़ जो है वो सेट नहीं है। सी, जैसे मैंने मास्टर पेज पे लेयर 1 कॉपी किया, अब मेरे पास 2 पेजेस आने लगे। और ये एक्चुअली में मास्टर लेयर 1 एक्चुअली में वो पेजेस लेयर के नहीं ओपन हो रहे हैं। एक्चुअल में हो ये रहा है कि यहाँ पे मैंने लेआउटिंग जो फुल पेज की सेट की हुई थी और ऑल पेजेस ऑन था, फेसिंग पेजेस ऑन थे, इसके कारण से वो 2 पेजेस एक साथ दिखा रहा है। तो उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। नाउ आई हैव एवरीथिंग। यहाँ पे हमारा लोगो भी सेट है। एंड देन देर इज लास्ट थिंग विल बी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कलर डालना चाहते हैं तो कलर डाल दीजिए, नहीं तो इमेज या कोई भी सेपरेट कलर फॉर्म डालना चाहते हैं तो कलर डाल दीजिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। डिपेंड करता है आप क्या चीज़ वहाँ पे डालना चाहते हैं। तो कोरल ड्रॉ का लेआउट जो पोर्शन है वो यही होता है बेसिकली। आप किसी जैसे हम मल्टीपल लेटर हेड्स बना रहे हैं या स्टोरी स्टोरी बुक्स बना रहे हैं, लेटर हेड्स नहीं, उस पर उतना यूज़ नहीं होगा, वो तो आप एक ही बनाएंगे तो उसको 1000 बार प्रिंट कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। पर स्टोरी बुक्स जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप शुरुआत में कुछ चीज़ यहाँ लिखते हैं, फिर टाइटल होता है, फिर कोई चीज़ लिखते हैं, देन फिर आप उसके बाद यहाँ पे स्टोरी का कंटेंट डालना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड आपको चाहिए होता है और पेज का एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जहाँ पे आपको लिखने का और इमेजेस डालने का या कुछ ऐसे सेक्शंस आपको नज़र आए, तो वो चीज़ इसके अंदर आपको कम्प्लीटली मिल जाती है। राइट। सो लेआउटिंग का जो सेक्शन है वो इतना ही है। इसके अलावा क्या बोलते, और थोड़ा आगे जाएंगे जिसमें हम लेयर्स और मास्टर पेजेस को थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।